नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। और दिल्ली के दंगल में आज हम पहुंच चुके हैं राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में। यहां की जनता से जानेंगे कि क्या है यहां के मुद्दे, और अब की बार जब वोट डालने के लिए पहुंचेंगे तो कौन से मुद्दों के साथ में वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही साथ में मौजूदा विधायक से नाराजगी है या संतुष्टि, कितना काम हुआ है, कितनी उम्मीदें हैं जनता को, ये तमाम चीजें हम जानेंगे। हमारे साथ में कुछ जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं और क्या मुद्दे लेकर इस बार रणनीति के साथ में जनता के बीच जाएंगे, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और सभी का मैं स्वागत करती हूँ, परिचय कराए देती हूँ। कांग्रेस से हमारे साथ अनवर मिर्जा जी हैं, हमारे साथ बीजेपी से राजीव बब्बर जी हैं, और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ सुभाष यादव जी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। राजौरी गार्डन विधानसभा सीट की अगर हम बात करें, यहाँ से मौजूदा विधायक है आम आदमी पार्टी के धनवंती चंदेला जी। कांग्रेस की तरफ से सूची जारी की गई है, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो अभी भी मंथन का दौर जारी है। तो चूंकि मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी से, तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि अब की बार जब चुनावी मैदान में जाएंगे तो जनता के सामने कौन सी वो बातें हैं जो कि रखेंगे, कितना भरोसा है कि जनता दोबारा से आप पर भरोसा जताएगी और आपको वापस लाएगी। बिल्कुल लाएगी, जनता पूरा भरोसा है। राजौरी गार्डन विधानसभा में पूरा काम कराया है। केजरीवाल जी जो सम्मान योजना, महिला योजनाएं, महिलाओं को बस में फ्री, बिजली के बिल जो लोगों के कम आ रहे हैं, और अब जो ग्रंथियों को और पूजाधारियों को जो 18,000 रुपये महीने के मिलेंगे, इसके कारण हम दोबारा राजौरी गार्डन में जीतेंगे। चलिए ठीक है, तो जिन योजनाओं की सर बात कर रहे हैं उसी को लेकर तो तमाम विपक्षी पार्टियां भी कह रही है कि ये खाली चुनावी घोषणाएं हैं। तो सर तो कह रहे हैं कि इन योजनाओं के दम पे हम जीत जाएंगे, दोबारा से आएंगे, लेकिन बीजेपी का अभी भी मंथन का दौर जारी है। तो सवाल यही है कि अपर हैंड नहीं है, कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया है, आम आदमी पार्टी का तो प्रत्याशी है ही चुनावी मैदान में, बीजेपी कहाँ है सर? देखिए, ऐसा है, बीजेपी का कमल का फूल चुनाव चिन्ह है और टिकट जिसको भी मिलेगी उसके साथ पूरी पार्टी लगेगी। लेकिन ये मुद्दा समझने की है। जैसे भाई साहब ने कहा कि अब हमने नई नई स्कीम लगा दी है, इसलिए दिल्ली के यानी ये कह रहे हैं कि राजौरी गार्डन को फिर बेवकूफ़ बना लेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ग्रंथियों की और पुजारियों की स्कीम है, पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर आपने एक पक्ष के लिए स्कीम शुरू करी तो ग्रंथियों और पुजारियों के लिए क्यों नहीं करी, आपने क्यों नहीं अनाउंस किया। सत्ता में कौन था? हम थोड़ा ना थे सत्ता में, सत्ता में तो आप थे। अब चुनाव में जब 10 दिन रह जा रहे हैं, आप कह रहे हो हम ये देंगे, हम ये देंगे, तो दिल्ली की जनता पूछना चाहती है कि जो आपने कहा था यमुना साफ करेंगे, क्या हुआ उसका? आपने आयुष्मान कार्ड जो सारे देश में चल रहा है, उस योजना को रोक दिया। क्या किया आपने दिल्ली की जनता के साथ? और राजौरी गार्डन में हर गली में गंदा पानी, हर गली में सीवर की समस्या, पार्क गंदे, कूड़ा गंदा, नाला तुमसे कवर हुआ नहीं, किस मुंह से यहाँ आओगे? काम किया नहीं, ना दिल्ली में किया, ना राजौरी गार्डन में किया, तो किस लिए जनता आपके साथ जाएगी? जनता जाएगी विकास के मॉडल के साथ। जिन्होंने साबरमती साफ की, गंगा साफ की, वही यमुना साफ करेंगे। यही दिल्ली का मुद्दा है। चलिए ठीक है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो राजौरी गार्डन विधानसभा सीट फ्लक्चुएट होती आई है। अभी आम आदमी पार्टी के पास है, इसके पहले थी बीजेपी के पास में। कांग्रेस शासन में रही लेकिन बहुत ज्यादा समय तक नहीं। तो ऐसे में वापसी कांग्रेस की अब की बार हो पाएगी, इसके लिए कितने आश्वस्त? हम देखिए, कांग्रेस ने हमेशा दिल्ली के लिए काम करा और 15 साल का विकास स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी का बोलता है। अभी मेरे भाई कह रहे थे विकास की बात, मेरे दूसरे भाई भी कह रहे थे विकास की बात। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में विकास 10 साल से हो कहाँ रहा है? आपके सिरसा साहब यहाँ से रहे विधायक, उन्होंने काम नहीं करा। एक उनका दिखा दीजिए उद्घाटन कहीं करो। इनके धनवंती चंदेला जी वो 10 साल से दिखाते कि उन्होंने यहाँ पर कोई काम करो। तो बेवकूफ बनाने का काम ये दोनों पार्टी ना करे। दिल्ली के अंदर विकास का अगर कोई पिगड़ा फूटता है तो स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी के पास फूटता है। और आपको तो बता देना चाहता हूं मैं कि 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री आपने चेंज करे थे दिल्ली के अंदर से। मदन लाल खुराना जी को 2.5 साल रख के आपने हटाया, फिर साहिब सिंह वर्मा जी को हटाया, फिर सुषमा जी ने दिल्ली का वो हाल कर दिया था कि सुषमा जी ने प्याज को महंगा करता। तो दिल्ली की विकास की बात हो रही थी। और मैं केजरीवाल साहब की बात कर दूं, ये जो उन्होंने ग्रंथी साहब को और पुजारी साहब की बात करी कि पैसे देना, मैं बता देना चाहता हूं बीजेपी वालों को भी कि मुसलमानों को भी, जिन मौलवियों को कहा जा रहा है उनको भी पैसा नहीं दिया जा रहा। ये झूठ जुमला था केजरीवाल जी का। मेरे क्षेत्र के अंदर राजौरी गार्डन के अंदर 10 मस्जिदें आती हैं,
एक मस्जिद का आप चलिए मेरे साथ सर्वे करा लीजिए, किसी मौलवी के पास पैसे आते हो, मैं राजनीति से त्याग देने के लिए तैयार हूं। ये झूठ भरम फैलाने का काम करा गया है, किसी भी बंदे को पैसे देने का काम नहीं करा। सफाई का टीकड़ा फोड़ने वाले केजरीवाल जी झूठ बोलकर दिल्ली के अंदर आए, जनता को बेवकूफ बनाने का काम करा। अब जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। इन्होंने कहा जी नगर निगम भी हमारे को दे दो, नगर निगम भी इनको दे दिए गए। कूड़े के ढेर देखिए रजौरी के अंदर, आप नाले पे चलिए मेरे साथ, नाले पे हाल देखिए, ये लोग खड़े हैं। यहाँ की पार्किंग की समस्या 10 साल से नहीं सुधार पाए ये लोग। यहाँ पर 10 साल से मार्केट वाले परेशान हैं, अपनी गाड़ियां नहीं खड़ी कर सकते। रोडों के आप देखिए हाल कितने बुरे हो चुके हैं। तो अब तो जनता आपसे सवाल और जवाब करेगी। 11 साल हो गए आपको, 11 साल से आपने इस क्षेत्र के लिए क्या किया है, दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ। 5 साल आपके विधायक रहे, 5 साल आम आदमी पार्टी के विधायक रहे, सिर्फ और सिर्फ रजौरी गार्डन को कूड़े के ढेर में डालने वाली ये दोनों पार्टियां हैं। चलिए ठीक है, मैं यही सवाल कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि चुनावी योजनाओं की बात हो रही है और अब तो कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि जो आप पहले ही घोषणा कर चुके हैं, चलिए अब तो चुनाव का समय है, लेकिन जो पहले घोषणा कर चुके हैं वो कितनी पूरी हुई? मैडम, जो पहले घोषणा की मौलवियों के उनको मिली है और किसी कारणवश रुकी हुई है वो भी मिलेगी। केजरीवाल जी जो कहते हैं लोग उस पर यकीन करते हैं। और रही क्षेत्र की बात, तो पूरे क्षेत्र में जाकर देखिए, पानी की नई नई लाइनें, नए नए सीवर, हर जगह काम हो रहा है। ये तो झूठा प्रचार करें, कांग्रेस है ही नहीं कांग्रेस दिल्ली में कहीं। ये तो बी टीम है बीजेपी की। लोकसभा में तो आपकी थी। लोकसभा में हमारी मजबूरी थी, क्योंकि मोदी से लड़ना था और मोदी जी को हराना था। ठीक है, अब हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम पूरे बहुमत में, केजरीवाल जी पूरे बहुमत में आएंगे दिल्ली में, ये मैं आपको बता दी। और ये लोग ही जिताएंगे, क्योंकि जितना अच्छा काम केजरीवाल जी ने किया है दिल्ली में किसी ने नहीं किया है। महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए जो किया, और ये जो काम हम अच्छा करने भी जाते हैं तो इनका एलजी रोक लगा देता है। जो भी योजनाएं लेके जाते हैं इनका एलजी रोक लगा देता है। ये बीजेपी वाले काम कहाँ करने देते हैं, हमें बताइए। मैं जवाब ले लेती हूँ कि बीजेपी काम नहीं करने देती, दूसरी तरफ बी टीम कांग्रेस आपकी, तो ये जो बी टीम है इससे फायदा होगा? देखिए, भाई का जोश तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन इनको पैदा करने वाले यही लोग थे, इन्हीं का समर्थन करने वाले लोग थे। पिछला चुनाव भाई भाई करके लड़ रहे थे, फिर अलग हो गए, अब फिर इनका क्या सिस्टम है वो तो हमें पता नहीं है। लेकिन कांग्रेस कॉमनवेल्थ घोटाले के भ्रष्टाचार के कारण गई थी। दिल्ली में जो भी विकास हुआ, आज भी मैं बड़े दावे के साथ और तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ कि विकास का काम केंद्र सरकार ने जो दिल्ली में किया, वो ना सत्ता में होते हुए भी उतना किया जो इन्होंने सरकार में रहते हुए नहीं किया। दिल्ली के अंदर आप देखिए, जो ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरी बना, जिसके कारण से डीकंजेशन हुआ, आज 60,000 ट्रक जो है वो दिल्ली के बाहर जा रहे हैं ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरी के कारण। जब कोविड हुआ, दिल्ली को 3,70,00,000 डोजेस फ्री दी केंद्र सरकार ने, क्योंकि दिल्ली हमारी है और हमको दिल्ली को डेवलप करना है। तो विकास का काम केंद्र सरकार ने कभी रोका नहीं, बल्कि नाटक के कारण दिल्ली उलझ गई। कहाँ पे पानी साफ आ रहा है, मैंने 4 जगह यहाँ पर टीडीएस मीटर लेकर पानी की क्वालिटी देखी। मैडम, 855, 953, 545 टीडीएस है पानी का। जहर पी रहे हैं रजौरी गार्डन के लोग और दुखी हैं। और सीवर बंद, सीवर और पानी मिल रहा है, काम हुआ नहीं, विकास हुआ नहीं। ये नहीं चलेगा, इस बार कमल खिलेगा और विकास फिर से होगा। चलिए ठीक है, लौटूंगी। और बीच में आप कहना चाह रहे थे कुछ, हालांकि सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि आपको क्यों बी टीम बार बार कहा जा रहा है। कांग्रेस की बात की जाए, 15 साल कांग्रेस ने जहाँ दिल्ली में शासन किया है, क्यों अब बार बार अस्तित्व पर सवाल? देखिए, ये तो सवाल उठाते रहेंगे, इनको अपना पंजाब का तो पता नहीं। अकालियों के साथ गठबंधन था, वहां पर इनका टूट गया। नीतीश कुमार जी को ये गालियां बकते थे, फिर उनको गोदी में बिठा लिया। तो फिर ये भी आपसे ही है। अपने गठबंधन की चिंता नहीं है, हमारे गठबंधन की इनको चिंता रहती है। मेरे भाई बड़ा रजौरी के लिए शोर मचा रहे भाई। 2 आपके 10 साल से एमपी भी रही हैं। अगर रजौरी के अंदर गंदा पानी आ रहा था तो आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्यों नहीं रजौरी के लिए धरने प्रदर्शन पर बैठे आप? लेकिन वो काम करना तो है नहीं, वो इन पे इल्जाम लगाएंगे, ये उन पे इल्जाम लगाएंगे। तो हम इल्जामों के बीच में थोड़ा रहेगा कि खाली जनता इंजाम सुनती रहेगी कि बीजेपी वाले काम नहीं करने दे रही है, आम आदमी पार्टी का। भाई, जनता ने आपको वोट दिए, जनता का अधिकार बनता है
जनता को आपको काम करा के देना पड़ेगा, लेकिन काम करा के देंगे नहीं। एक ऊपर का शोर मचाते हैं, एक नीचे का शोर मचाते हैं, दोनों मुसेरे भाई मिलकर जुल के चल रहे हैं। वो कह रहे हैं हम ऊपर संभाल लेते हैं, आप दिल्ली संभाल लिए। अरे दिल्ली की जनता का विकास कौन करेगा? हम बार बार आपसे यही तो पूछ रहे हैं। एक शोर मचा रहे हैं, हम पैसे देंगे 2100 का शोर मचा के बैठे थे, उन पर काम हो गया। ये भी पैसा बांटने का काम कर, तो जनता को क्या पैसों से खरीदने का काम चल गया क्या भाई? यहाँ पर जनता वोट के आधार पर अब आपके फैसला करेगी। दिल्ली के अंदर विकास बोलेगा। 15 साल जो दिल्ली के अंदर शीला जी ने विकास करा, लोग खड़े हैं। यहाँ का विकास अगर आप पूछेंगी तो यहाँ पर जसपाल सिंह एमएलए रहे, अजीत बब्बर जी इनके फादर भी एमएलए रहे, उन्होंने खुद इस बात को कहा कि जब वो यहाँ से एमएलए थे, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा अगर मैं बजट लेकर आऊं यहाँ पर तिलनर के लिए तो मेरे को स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने दिए। तो विकास तो कांग्रेस के वक्त में हुआ है, आपके टाइम में तो कोई विकास हुआ ही नहीं है। तो जो आम आदमी पार्टी शोर मचा रही है और ठीकरा पीट रही है कि हम पैसा बांट कर जनता को खरीद लें, तो वो पैसा बांट कर जनता को अब नहीं खरीदा जा सकता। अब जनता आपसे सवाल और जवाब पूछेगी, क्योंकि आपने जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर, कोई सफाई आपने नहीं करी। अरे लाडली योजना का टिकड़ा फोड़ते, लाडली योजना भैया शीला दीक्षित जी चला गई थी। बसों के अंदर महिलाओं को त्योहार के वक्त पर फ्री वो चला गई थी। मेट्रो के अंदर डब्बा पहला दिया था तो शीला जी, अरे शीला जी ने तो कभी विकास के लिए शोर नहीं मचाया। आपने तो विकास नहीं करा, तो इतना डिंडोरा पीट के बैठे हुए शोर मचा के, तो ये शोर नहीं चलेगा। अब के दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, मजबूती के साथ बनेगी। राहुल गांधी जी और देवेंद्र यादव जी की सरपरस्ती में हम आगे बढ़कर चलेंगे। चलिए ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल गांधी तो 7 दिन रुक भी नहीं पाए, वियतनाम चले गए। पता नहीं उनकी लीडरशिप में ये क्या करेंगे। 7 दिन का राष्ट्रीय शौक है और भाई साहब जो है वर्ल्ड घूम रहे हैं। अभी देखिए, अभी जो है हमने पीपीआरसी चार्जेस कम कराए दिल्ली के अंदर। बिजली के जो चार्जेस हैं उसमें 30% गिरावट आएगी। अभी हम सत्ता में नहीं है। दिल्ली के अंदर 80 लाख परिवारों को 5 किलो राशन प्रधानमंत्री योजना से कोविड के बाद से लगातार मिल रहा है। हम जो केंद्र सरकार में रहकर काम कर सकते हैं उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसीलिए लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि जब केंद्र काम कर रहा है, दिल्ली में सत्ता में नहीं है, तो जब सत्ता आ जाएगी तो डबल इंजन की सरकार जो काम करेगी, उनको ना तो ये चाहिए और ना इनको ये चाहिए। अगर बीजेपी आएगी तो ये विकास तेजी से बढ़ेगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ में यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं और जनता से हम सवाल जवाब भी करेंगे, क्योंकि उनके क्या मुद्दे हैं ये जानना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उन्हीं से जानेंगे क्या मुद्दे हैं। कोई सवाल हो इनसे तो सवाल भी आप कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। मैडम, सीवर और पानी का सबसे बड़ा मुद्दा है क्षेत्र के अंदर। जगह का सीवर भरे पड़े हैं। अब ये कह रहे थे ना भाई साहब की लाइनें डली हैं, और मैं मुखर्जी पार्क एक्सटेंशन लाता हूँ। अब ये 4 गली पीछे लिए गंगाराम वाटिका, वहाँ लोहे की पाइप डाल के सीवर को बाहर साफ किया जा रहा है। आज 4-4, 5-5 मंजिल मकान बन गए हैं। उसके हिसाब से डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। वो नए पाइप कौन डालेगा? वो राज्य की सरकार डालेगी, वो आम आदमी पार्टी का दायित्व था डालने का, लेकिन उन्होंने काम नहीं किए। महिलाओं के लिए भी काफी विकास की बात की गई। महिलाओं के क्या मुद्दे? फ्री बस सेवा मिल रही है आपको? हाँ, हमें तो मिल रही है। मुफ्त बिजली पानी का वादा किया गया? हमें तो वो सब मिल रहे हैं। ये सारे काम जो बताए गए वो सारी भी बसें भी फ्री है, एसी वाली बस। हम तो जॉब पे जाते तो फ्री बसें। तो क्या और क्या मुद्दे? तो संतुष्टि है? हाँ, हमें तो है। हमें बिजली का बिल भी कम आते हैं, नहीं तो पहले बिजली होते ही नहीं थी। अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। यहाँ से लक्ष्मी नगर जॉब पे जाते फ्री बस से, कोई मेट्रो का भी किराया बचे थे, बसों का भी किराया बचे थे। हमारे लिए तो की है भाई। ठीक है, और क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? मुद्दा ये है कि राजौरी गार्डन विधानसभा एक अच्छी कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी या बीजेपी दोनों ने कोई यहाँ पे किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। और विकास की बात करें तो उस समय शीला दीक्षित जी के टाइम में जो विकास हुआ है तो वही हुआ है। मेन प्रॉब्लम ये है कि ये ना वन फेस पॉलिटिक्स चल रही है। एक तरफ मोदी का चेहरा है जिसके ऊपर पूरे देश में चुनाव लड़ा जा रहा है, और एक दिल्ली में केजरीवाल का चेहरा है जिसपे पूरे दिल्ली में चुनाव लड़ा जा रहा है। विधायक लोकल या सांसद क्या है ये देख ही नहीं रहे हैं लोग, एक चेहरे को देखकर वोट डाल रहे हैं। इसकी वजह से ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये संविधान हमें इसीलिए दिया था ताकि सही लोग चुनकर संसद में या विधानसभा में जाएं और जनता की हक की आवाज़ उठाएं। अब हो क्या रहा है? फर्निश किया जा रहा है, 2 चेहरों को चमकाया जा रहा है। कांग्रेस जिस समय में थी, कांग्रेस ने लोकल पॉलिटिक्स को उठाकर, लोकल नेताओं को उठाकर हमें दिया था और वो काम कर रहे थे। आप किसी से भी जाकर पूछेंगे, आज जो वर्तमान विधायक हैं कभी बीजेपी के कपड़े पहन के आ जाते हैं, कभी कांग्रेस के कपड़े पहन के आ जाते हैं, कभी आम आदमी के कपड़े पहन के आ जाते हैं। चेहरा वही, पार्टियां बदल जाती हैं और वही विधायक बने रहते हैं, चेयर पे बैठे रहते हैं। जनता के काम कैसे होंगे? सवाल ये है
कि हमें चेहरे को देखकर वोट डालने की जरूरत है। 3 चेहरों को देखेंगे, कौन सा चेहरा बढ़िया चेहरा है, और चेहरे को देखकर हमें अपने विधायक को, अपने निगम पार्षद को, अपने सांसद को चुनना चाहिए, ना कि पार्टी को देखकर। क्योंकि पार्टियां अपनी जगह, सब पार्टियां बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जो लोकल चेहरा चुनाव लड़ रहा है आपने काम कराने उससे जाना है, वो आपको जाकर धमकाता है, आप उससे काम करा पा रहे हो नहीं करा पा रहे हो, ये देखने की जरूरत है। 13/5/22 का एक लेटर है जो कि मेरी विधायक को मैंने दिया था। मेरी गली का सीवर 50 साल पुराना है, जिसका कोई भी समाधान आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कौन सी तारीख है, और ये पूरे सिग्नेचर हैं उस गली के। होता क्या है, ये सीवर डैमेज होने की वजह से इसमें से वो पीने के पानी में जो है मिक्स होता है, और पीने की पाइपलाइनों के, और हमें हर दिन तीसरे दिन दिल्ली जल बोर्ड के जो सीवर क्लीन डिपार्टमेंट है उनसे लड़ाई करनी पड़ती है, तब जाके हमारे ये पीने का पानी ठीक मिलता है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। मैं अब जवाब भी ले लेती हूँ, चूंकि यहाँ पे है, यहाँ पे जनप्रतिनिधि, तो जनता को आप सभी ने सुना है, और एक एक करके जवाब। जैसा मेरा भाई कह रहे हैं, इनकी गली का टेंडर छूटा हुआ है, कोरोना की वजह से लेट हो गया, 3 साल हो गए जी कोरोना को, और इनका टेंडर छूटा हुआ है। बार बार वो आते हैं बनाने, ठेकेदार को भगा देते हैं। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा वालों से, जब इनके एमपी थे, संसद सदस्य थे, उनने हमारे रजौरी गार्डन विधानसभा में कितना बजट दिया बता दे। कोई भी एक भी चीज ऐसी जो बनवाई हो एमपी ने तो हमें बता दे भाई। कोई बजट, प्रवेश वर्मा जी थे, कोई बजट हमारे रजौरी गार्डन विधानसभा विकास के लिए नहीं दिया। दिल्ली का विकास तो दिल्ली सरकार करेगी ना, उसके बाद फंड पूरा सेंटर से। एमपी का भी फंड होता है, कहीं भी लगा सकता है, अपने क्षेत्र में लगा सकता है। बताइए, जब महाबल मिश्रा जी थे उसने पार्क बनवाए, छतरियां बनवाई, कौन कहता नहीं लगा सकता बजट? आप झूठ बोल रहे हो। और महाबल मिश्रा जी के आज भी बोर्ड लगे हुए हैं, एमपी थे जब, बजट दे सकता है आपका एमपी, पर लेकिन रजौरी में नहीं दिया। आप रजौरी में बताइए आपके एमपी ने क्या दिया, कौन सा बजट दिया बताइए। और केजरीवाल सरकार ने पूरी दिल्ली को संवारा है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे अच्छे स्कूल। आज जो गरीब आदमी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, वो आज उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूँ। चेहरे पर सवाल है, क्योंकि दल तो है आपका विश्वसनीय, अभी चलिए मान लिए सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन सवाल वही है कि स्थानीय नेतृत्व कहाँ है। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ पर, पहली बात तो मैं इनकी बात का आपको उत्तर दे देता हूँ। ये जो रजौरी गार्डन का नाला है, जब ओपी बब्बर साहब यहाँ विधायक से 103 करोड़ रुपए लगा के नाला कवर करने का काम किया था, उस समय तक 90% नाला कवर हुआ। उसके बाद इनके विधायक आए, उस पर कोई काम नहीं हुआ, जनता रो रही है। 103 करोड़ रुपए लगाया था नाला कवर करने के लिए बब्बर साहब ने, और 12 साल उसके लिए संघर्ष किया था। तो विकास के नाम पर इन्होंने मेंबर पार्लियामेंट की बात की, हालांकि चुनाव विधानसभा का है, लेकिन रजौरी गार्डन के जितने भी पार्क हैं उसमें जितने भी जिम लगे वो हमारे सांसद फंड के लगे। इनको भी पता है, बड़े समझदार है, सांसद के फंड का लगने का एक लिमिटेशन होता है। लोकल सीवर आपने लगाना है, सांसद नहीं लगा सकता। पानी आपने लगाना है, सांसद। लोगों को गुमराह करते हैं लोग। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर 1400 हमने जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस दी हैं, केंद्र सरकार से दी हैं, प्योरली दी हैं, केंद्र सरकार ने उसको फंड किया है ताकि पोल्यूशन कम हो। देखिए, आप दिल्ली में दम घोटू पोल्यूशन है। इन्होंने कहा था कि हम वेस्ट दिल्ली में रजौरी गार्डन में चिल्ला चिल्ला के कहा था, तिलक नगर में चिल्ला चिल्ला के कहा था हम टावर लगाएंगे। लग गया टावर? नहीं लगा ना टावर। इनके विधायक का एक जबरदस्त सिस्टम है, सीवर बंद खुद कर देते हैं बोरा डाल के। और मैं ये जिम्मेवारी से कह रहा हूँ जी, बिल्कुल मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ जी। फिर एक ट्रैक्टर रखा हुआ है जो 30 दिन पहले निकलता है चुनाव से, फिर उस ट्रैक्टर में पहले सीवर बंद कराते, फिर कहते हैं देखो मैं सीवर खुला रहा हूँ। अरे भाई, 4 साल सीवर कौन खुलवाएगा? ये नाटकबाजी जो है ये नहीं चलेगी। जनता को आपको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। जनता झूठे लोग नहीं चाहती, जनता एक साफ कैंडिडेट चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी देगी। जैसा मेरे भाई कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है।
कौन विधायक है जो अपने आप ही बंद कर देगा और अपने आप ही सीवर खोल देगा? पब्लिक नहीं रहती क्या गली में? गली में पब्लिक नहीं रहती, वो नहीं देखेगी कि ये खुद बंद कराए? ये सब झूठी बातें हैं। अच्छा विकास हो रहा है रजौरी गार्डन में और सबसे अच्छा विकास हो रहा है। कांग्रेस से भी मैं जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि सवाल यहाँ पे कांग्रेस से भी है। मैडम देखिए, शोर मचाने से सच दब नहीं सकता, सच तो सामने आएगा। जिस तरीके इन दोनों पार्टियों ने दिल्ली को 10 साल से बर्बाद करने का काम करा, ये जनता ने देख लिया। एक ऊपर से जुमलेबाजी करता है, एक नीचे से जुमलेबाजी करता है। दिल्ली कूड़े के ढेर में है, कूड़े के ढेर में भरी पड़ी, सीवर भरे पड़े, हालात खराब है, लेकिन बात नहीं करेंगे। आ जाएंगे पुजारियों के लिए, आ जाएंगे ग्रंथी साहब के लिए, आ जाएंगे मौलवी साहब के लिए। अरे भाई, हमारे को आपका पैसा नहीं चाहिए, वो अपने पैसों से गुजारे कर रहे हैं। कोई आपका पैसा ना मौलवी को चाहिए, ना ग्रंथी साहब को चाहिए, ना किसी भगवान उनको चाहिए। आप पैसों की तो बात करिए नहीं, हम आपसे विकास की बात कर रहे हैं, दिल्ली के विकास मॉडल की बात कर रहे हैं। आपने कहा था पेरिस बना देंगे। सबसे ज्यादा अगर दिल्ली के अंदर बेड़ा कर करा है तो ये केजरीवाल जी ने करा है। दिल्ली की सड़कों का हाल खराब करने के अंदर केजरीवाल जी का हाथ है। तो आप हमारे को सवाल और जवाब हमारा ये कि रजौरी गार्डन का विकास कैसे होगा? क्या ऐसे लड़कर होगा? ये कांग्रेस पार्टी ने ही यहाँ का विकास करा था और यहाँ का विकास कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर हाथ से जीतेगी। देवेंद्र यादव जी की सरपरस्ती में हम लोग जीतेंगे। ये शोर शराबा नहीं चलेगा, इस शोर शराबे से हम डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे फाइनल कमेंट्स इसी प्रकार से ले लेती हूँ कि किस तरीके से जनता के बीच में आप पहुंचेंगे, जाएंगे और अपने आप का प्रतिनिधित्व करेंगे दल का। यहाँ कोई मुद्दा नहीं है पानी का। बढ़िया, हमारे रजौरी क्षेत्र विधानसभा में पानी अच्छा आता है, सीवर की लाइन अच्छी है, पार्कें अच्छी हैं, हमारे निगम पार्षद सब सफाई कराते हैं। ये सब झूठी बातें हैं। और जो केजरीवाल ने दिल्ली में गरीब आदमियों के लिए किया, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, फ्री बसें, फ्री बिल, बिजली के बिल कम, फ्री महिलाओं के लिए बस सेवा, और अब जो सम्मान योजना चल रही है, केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। और दिल्ली की जनता को विश्वास है केजरीवाल पे। इस बार फिर सरकार तीसरी बार केजरीवाल जी की आई। ठीक है, बीजेपी से भी फाइनल कमेंट्स ले लेती हूँ। देखिए, अभी एक मेरे भाई ने एक मिनट अभी मेरे एक भाई ने यमुना के बारे में बात बोली। यमुना इनसे साफ नहीं हुई। मैं बताना चाहता हूँ, कुंभ हो रहा है, योगी की गंगा में चेहरा भी दिख रहा है। जाके देखो, काम दिखता है। काम अगर करो तो होता है। आप जाके देखेंगे तो आपको गर्व होगा। साबरमती का जो बैंक है पूरा साफ हुआ है। एक मिनट, हरिद्वार में भी जाकर देखो। लेकिन जो हाल 4000 करोड़ दिया केंद्र सरकार ने यमुना साफ के लिए, आज भी वहां पर कीचड़ है। इसलिए केंद्र सरकार जिस स्पिरिट से काम कर रही है केंद्र में, उसी स्पिरिट से काम करेगी दिल्ली में। दिल्ली विश्व में देश की राजधानी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर विकास बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको राजनीति में उलझाना नहीं चाहिए, इसको विकास करना चाहिए, क्योंकि बाहर से जो आता है वो देश को ओपिनियन दिल्ली से लेता है। इसलिए दिल्ली के विकास के लिए हमसे जो होगा हम करेंगे। ठीक है, फाइनल कमेंट्स कांग्रेस की तरफ से भी। मैडम देखिए, हम तो बार बार विकास की बात कर रहे हैं और जो गठबंधन का शोर मचा रहे हैं, हम इनको बता देना चाहते हैं कि गठबंधन कहीं नहीं है। इन्होंने आरोप शीला दीक्षित जी पे लगाए थे। आप देख रहे हैं कि संदीप दीक्षित जी रोज रोडों पर आ रहे हैं और बात कर रहे हैं। हम खुले इन पे आंखों पे आंखें डाल के बात करना चाहते हैं कि आप बताइए कि कितने आरोप हमारे पर थे। हम सफाई की बात करेंगे तो आरोप की बात करेंगे, हम इनसे भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो आरोप की बात करेंगे। अरे दिल्ली का डेवलपमेंट की बात करो भाई। केजरीवाल जी, अब आपका झूठा ये चेहरा दिल्ली के अंदर नहीं चलेगा। जो आपने दिल्ली के अंदर स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी पे आरोप लगाए थे, उसका सामना अब आपको कांग्रेस पार्टी के साथ करना पड़ेगा। डंके की चोट पर दिल्ली के अंदर गली गली कुचे कुचे जाएंगे और शीला जी के आधार पर, शीला जी के विकास पर हम वोट मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सफाया और आम आदमी पार्टी का सफाया, तो आज ही आप लिख लीजिए कि आम आदमी पार्टी का सफाया हो चुका है। कहना चाह रहे हैं यहाँ पे जी। मैडम, कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है और जैसा सुनने में आया, कांग्रेसियों को बीजेपी, कांग्रेसी कैंडिडेट को बीजेपी पैसे देकर उठा रही है ताकि आम आदमी पार्टी हार जाए पर। लेकिन लोग समझ रहे हैं कांग्रेस कहीं नहीं है, ना बीजेपी है। आम आदमी फिर दिल्ली में आएगी, केजरीवाल फिर दिल्ली में आएगी। ए टीम, बी टीम, सी टीम कौन सी है, ये तो आप जनता को
सब दिख ही रहा है स्पष्ट तरीके से। हालांकि अब जो फाइनल मैंडेट है वो तभी स्पष्ट हो पाएगा जब चुनावों की तारीख सामने आएगी, जनता वोट डालने के लिए पहुंचेगी और अपना जो मत है वो सभी के सामने, दलों के सामने रखेगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। दिल्ली के दंगल में जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के लिए कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिवांगी द्विवेदी।